ते बेटा तुम शांत हो जाओ। नहीं पापा जी, मैं शांत नहीं हो सकती। पता है आंटी जी, मेरी मॉम नहीं है, डैड ने हमें अकेले पाला है। मैं ज़्यादातर टाइम फैमिली से दूर ही रही हूँ। पिछले 5 साल भी मैं लंदन में अकेली थी। मैंने अपनी शादी के बहुत सपने देखे थे, बहुत सपने। सोचा था शादी होने के बाद मुझे एक नई फैमिली मिलेगी, मैं बहुत खुश रहूंगी और उन्हें भी बहुत खुश रखूंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है। मैं लंदन से यहाँ अपनी बहन की शादी देखने आई थी, पर मेरी ही फोर्स मैरिज हो गई। मैंने सोचा मैं शादी को निभाऊंगी, पर मैं गलत थी, मैं गलत थी। ते बेटा मेरी बात सुनो। नहीं आंटी जी, आज आप सब मेरी बात सुनिए। इस शादी के बाद सब मुझ पर ही टूट पड़े, सब मुझ पर अपना गुस्सा निकालने लगे, सब मुझे ब्लेम करने लगे। मैं किसके पास जाऊँ बताइए ना। यहाँ आप सब मुझसे नाराज हैं, वहाँ डैड भी मुझसे नाराज थे। मैं किससे बात करूँ? पता है आंटी जी, मैं आपने अपनी माँ ढूंढ रही थी, पर मैं गलत थी। शायद मेरी मॉम होती तो वो मुझे समझने की कोशिश करती, पर नहीं, मुझे कोई नहीं समझ सकता। इससे बेहतर होगा मैं आप सबसे दूर चली जाऊँ, बहुत दूर, और कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। ते बेटा हम शांति से बात करते हैं, सब सही हो जाएगा। नहीं डैडी जी, अब कुछ सही नहीं हो सकता, और आप चिंता मत कीजिए, आपकी रेपुटेशन को कोई आँच नहीं आएगी। ते सुनो मेरी बात। नहीं जंगकुक जी, अब और कुछ नहीं सुन सकती। वैसे भी रिंग वापस करके मैंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब बस कागज पे मोहर लगना बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगा। फिर हम पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे और आप पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे। शायद ये रिश्ता खत्म होने पर और मेरे दूर जाने पर ही आप सबको खुशी मिलेगी। तो इसीलिए मैं आप सबसे बहुत दूर चली जा रही हूँ। तेरे को मेरी बात सुनो। नहीं जंगकुक जी, आप मेरे पीछे आने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं मैं अब रुकने वाली हूँ और ना ही मैं आपकी लाइफ में वापस आने वाली हूँ। फिर ते घर से निकल जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है रास्ते में जाते जाते। मैंने सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? नहीं क्यों? सारा ब्लेम सबने मुझ पर डाल दिया। कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा है। ते तुम कैसी हो? ते तुम ठीक हो ना? किसी ने कुछ नहीं पूछा, सब मुझे ही ब्लेम कर रहे। से अच्छा है ना मैं सबसे दूर चली जाऊं, यही अच्छा होगा। मैं सबसे बहुत दूर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ जंगकुक नामजन को सब कुछ बता देता है जो कुछ भी आज हुआ। मैंने ती के साथ बहुत गलत किया है आर्यन, मुझे उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं हमेशा उसे ब्लेम करती रही अपने बेटे के प्यार में। मैंने ये तो देखा ही नहीं कि वो भी तो मेरी बच्ची है। उसका दर्द तो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। नहीं मॉम, गलत सिर्फ आपने नहीं, गलत मैंने भी किया है ते के साथ, बहुत गलत। उसका दर्द तो कभी देखा ही नहीं, सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है करता रहा। पर वो कितने दर्द में थी ये तो समझ ही नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई। बेटा अभी सबका टाइम नहीं है, ते इतनी रात को घर से निकल गई है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ डैड आप सही बोल रहे हो, चलिए चलते हैं। अरे इतनी रात को किसका कॉल आ रहा है? ते का कॉल? हेलो क्या? ये आप क्या कह रहे हो? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? देखा शायद एक्सीडेंट हुआ है। मैं आता हूँ। जंगकुक कहाँ जा रहे हो? अरे बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो? अगर तेको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे वजह से घर से ऐसे गई थी। नहीं प्लीज मुझसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। इस सब में मेरी क्या गलती है? सबके सब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अरे मैं तो अपनी बहन की शादी अटेंड करने आई थी और मेरी शादी करवा दी गई। फोर्स मैरिज तो मेरे साथ भी हुआ है ना। जंगकुक आपके साथ गलत हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन गलत तो मेरे साथ भी हुआ है ना। कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? सबको बस यही पड़ी है कि गलती मेरी है। मेरी क्या गलती है? ते कहाँ है? हाँ, किसने फोन किया था मुझे? हाँ किसने फोन किया था मुझे? ते कहाँ है? ते कौन ते? बोलो ते कहाँ है? हाँ समझ नहीं आता। हाँ जंगकुक ते
देखो जंगो क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं डर गया था, मुझे लगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। जंगो छोड़िए मुझे, तुम चलो मेरे साथ, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा तुम चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना वहाँ पे। और वैसे भी मैं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जल्दी डिवोर्स दे दूंगी, पर मुझे नहीं जाना वहाँ। हाँ जंगो ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? उतारो मुझे नीचे। हो गया तुम्हारा? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, समझी? चलो अब मेरे साथ। अरे जंगो छोड़िए मुझे। फिर जंगो को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जंगो उतारिए मुझे, जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। तुम ना शांति से हले। हाँ मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया, इसमें तुम्हारी गलती है। हाँ तुम्हारी वजह से मैं गिरा। सीरियसली हर चीज में ना आपको मेरी गलती निकालने की आदत हो गई है। मुझे ना आपके साथ रहना ही नहीं है। मैं जल्दी आपको डिवोर्स दूंगी और चली जाऊंगी लंदन, आप सबसे बहुत दूर। सबको लगता है ना मेरी गलती है, ठीक है आप दे दीजिए मुझे डिवोर्स और मैं चली जाऊंगी लंदन। सुनो ते, फिलहाल तुम पूरी तरीके से भीग गई हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जाके चेंज करो। मुझे नहीं जाना कहीं। ते तुम जा रहे हो या नहीं? नहीं जाना? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो मेरे साथ। चलो छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? जी छोड़ो मुझे। देखो ये क्या कर रहे हो? मुझे चुप, एकदम चुप। कितना बोलती हो तुम सच में। अब एकदम शांत होकर बैठ जाओ। नहीं मैं नहीं रहूंगी शांत, मैं बोलूंगी। ते अगर तुम शांत नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। क्या आप कहना क्या चाहते हो? हाँ क्या मतलब किस कर दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे किस कर दोगे? लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। किस करना ही पड़ेगा। नहीं मैं शांत हो रही हूँ। अब चुपचाप ऐसे शांत से बैठी रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, समझी? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी, मैं कर रहा हूँ ना। देखिए आपको मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाँ मुझे पता है तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, लेकिन फिलहाल मुझे रखने दो। देखिए जंगो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ टाइम में हमारा डिवोर्स हो जाएगा। किसने कहा हमारा डिवोर्स हो जाएगा? हाँ मैं कह रही हूँ हमारा डिवोर्स हो जाएगा। ते मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, पर मैं नहीं चाहती। ते मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना, आप यहाँ से जाइए, मुझे चेंज करना है। पर ते मैंने कहा जाइए यहाँ से। हाँ शुगा यही सो गया। कल पूरी रात वो मेरा ख्याल रखता रहा और यही सो गया। शुगा तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या छुपा रहे हो? नहीं कुछ नहीं छुपा रहा। दिखाओ। नहीं सच में कुछ नहीं छुपा रहा। शुगा कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा इस कंपटीशन के लिए, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो जिमिन, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आई लव यू यार। जिमिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है और बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ तो पहले तुम बोलो। नहीं पहले तुम बोलो। मैंने बोला ना, पहले तुम बोलो। अच्छा ठीक है, तुमको पता मेरी लाइफ में कोई आ गया है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? हाँ उसका नाम जंगकुक है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई रियली लव हिम। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा ये तो अच्छी बात है। सच में। वैसे तुम क्या बोलने वाले थे? कुछ नहीं, उतना जरूरी नहीं है। अरे बोलो ना। नहीं उतना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कांग्रेट्स, थैंक यू सो मच। इसका मतलब शुगा पहले से ही मुझे प्यार करता था और मैं कभी उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई। कितना मुश्किल है ना शुगा अपने प्यार को किसी और के साथ देखना। आज मैंने समझ लिया उस दर्द को। मुझे माफ कर दो। इतने सालों से तुम इस दर्द के साथ जी रहे थे और मैंने कभी समझा ही नहीं तुम्हारी फीलिंग्स।
लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे माफ कर दो शुगा, माफ कर दो। मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बोलना है। हाँ बोलिए ना। ते मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया है। गलती तो तुम्हारी भी नहीं थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को निभाओ। आई एम सॉरी आंटी जी, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। बेटा मुझे आंटी जी तो मत कहो, मुझे अपनी माँ जैसी ही समझो। मम्मी जी बुलाओ। आई एम सॉरी आंटी जी, मैं ना ही इस रिश्ते को निभा सकती हूँ और ना ही सारी चीजें पहले जैसी हो सकती है। वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है जल्दी। अच्छा मैं चाहती हूँ। ये कह के ते वहाँ से चली जाती है। अच्छा मॉम, आज मेरा एक दोस्त आने वाला है घर पे। वो बहुत सालों बाद लंदन से वापस आया है यहाँ कोरिया, तो आज डिनर वो हमारे साथ करेगा। अच्छा ठीक है बेटा। इतना बोल के जंगू का ऑफिस चला जाता है। शुगा कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, अभी परेशान करती है इसे। कुकू कुकू। हाँ जिमिन, ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा बेटा अभी बताता हूँ। हाँ शुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही थी? मैं तो बस हाँ शुगा रुक जाओ। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम हटो मेरे ऊपर से, हटो हटो हटो। जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ शुगा बोलो ना। जिमिन आई नो मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। तुम्हें मुझे डांटना है, मुझे मारना है, जो करना है करो, पर प्लीज खुद को हर्ट मत करो जिमिन। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें ही हर्ट हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जिमिन, नहीं कर सकता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम ये शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो क्योंकि जंगकुक की किसी और से शादी हो गई है ना। और पता है उसकी शादी किससे हुई है? मेरी अपनी बहन से। क्या? हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए पहले ये शादी करना चाहती थी, लेकिन अब एक और वजह जुड़ गई है क्योंकि मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और एक ना एक दिन मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। मुझे उसके प्यार पे भरोसा है, मुझे उस पर भरोसा है। क्या सच में? हाँ। शाम हो जाती है, जंगकुक का दोस्त रावण जंगकुक यहाँ आता है डिनर पे। हेलो अंकल, हेलो आंटी। अरे रावण बेटा आओ ना, कितने सालों बाद देख रहे हैं तुमको। हाँ बहुत सालों बाद लंदन से वापस आया हूँ ना। चल भाई आजा। हाँ वैसे भाभी कहाँ है? वो अपने रूम पे है, मैं बुलाता हूँ, तो आ बैठ जा। मिस ब्यूटीफुल तुम, मिस्टर स्ट्रेंजर तुम। हाँ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिल पाऊंगा, बट फाइनली वी मेट। ओह तो तुम्हारा नाम तेयंग है एंड तुम जंगकुक की वाइफ हो? हाँ गलती से, पर हूँ। ओह अच्छा, तो आप हैं जंगकुक के दोस्त रावण। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कैसे? एक्चुअली भाई हम लंदन में मिले थे। अच्छा बहुत बातें हो गई, अब चलो आके सब लोग डिनर कर लो। फिर सारे लोग डिनर कर लेते हैं और जंगकुक रावण को लेकर अपने रूम पे चला जाता है। तो फाइनली मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया मिस्टेक, लेकिन शायद मैंने देर कर दी। अब मेरा गिफ्ट। कैसे चैलेंज की बात कर रहे हो और कैसा गिफ्ट? वो एक्चुअली रुको मैं बताता हूँ। हेलो मिस्टर स्ट्रेंजर, बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ, बस तुम मुझे ही देखे जा रहे हो। अरे क्या करूँ, इतने खूबसूरत हो तुम तो नजर ही नहीं हट रही है। इतना मत देखो, प्यार हो जाएगा। हो गया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है?
मेरे साथ डांस करना चाहोगे? डांस में थोड़ा कच्चा हूँ, पर तुम्हें देखा तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। डांस के अलावा भी बहुत कुछ कर लेती हूँ मैं। यू वांना ट्राई? हाँ, कुछ ट्राई तो करना है। क्या ट्राई करना है? किस, पर इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है ना, तो मेरा नाम पता करके आओ, फिर जो तुम बोलोगे वो कर लूंगी। नहीं कर पाओगी, चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज ही समझ लो, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या सीरियसली? किस? ऐसा चैलेंज कौन करता है? तुम ऐसे चैलेंजेस करती होते? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तुम्हें कुछ भी बता रहा है। तुम पागल हो गए हो रावण। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। ये लड़का जब से मुझे घूरा क्यों जा रहा है, अभी बताती हूँ इसे। ओ हेलो मिस्टर, तुम जब से मुझे घूर क्यों रहे हो? पहली बार लड़की देखी है क्या? क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम हो इतनी खूबसूरत कि मेरी नजरें नहीं हट रही है। तुम ना अपनी आंखों को संभाल लो, वरना एक मुक्का पड़ेगा ना, फूट जाएंगी आंखें। यार, लड़ते हुए भी तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। वैसे मिस ब्यूटीफुल, तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या? वैसे मेरे सैंडल भी बहुत खूबसूरत है, उसका नंबर चाहिए क्या? भागो उधर से, फ्लर्ट कहीं का। अरे तुम तो नाराज हो रही हो। मैं सच में, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। मेरा नाम पता है? नहीं, तो जाओ मेरा नाम पता करके आओ, फिर ही तुम्हें नंबर मिलेगा। अरे सुनो तो, मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि रावण सच बोल रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। यू नो व्हाट जंकुक, आपको मेरी बात पे ना कभी विश्वास नहीं होने वाला है। आप मुझ पर कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो मुझे आपको ना कुछ साबित नहीं करना है, आपको जो समझना है आप समझो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे तुम दोनों में से खिटपिट चलती रहती है क्या? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अच्छा वो तो मैं देखना चाहता था तुझे जलन होती है या नहीं, पर तुझे जलन होती है। भाई तुम माने या ना माने, तो भाभी को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है। तेरे मन में उनके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग तो है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सच में फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो क्या कर लूं किस? क्या बोला तूने? हाँ, दोबारा से बोल मत लेना मेरी वाइफ के बारे में, ठीक है ना? अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बस मजाक कर रहा था। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अपनी शादी को एक मौका दे। देखना प्यार भी जल्दी हो जाएगा, तुझे एक मौका देना चाहिए इस शादी को। फिर थोड़ी देर बाद रावण वहाँ से चला जाता है। जिमिन का फोन। हेलो जिमिन। हेलो ते। जिमिन, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है। मुझे बहुत सारे मेरे सवाल है, मुझे सबके जवाब चाहिए। इस सब का वक्त नहीं है। मैं तुझे कहना चाहती थी कि आज मेरी शादी है, तू आएगी ना? क्या सच में तुम शादी कर रही हो? इसका मतलब तुम सच में किसी और को पसंद करती हो? हाँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पर जीवन ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन से बात कर रही हो? हाँ, जिमिन से बात कर रही हो। लाओ फोन मुझे दो। हेलो, क्या बात कर रही हो तुम मेरी वाइफ से? मैं उसे अपनी शादी में इनवाइट कर रही हूँ, वो नहीं आएगी शादी में, समझी? इतना कह के जंकुक फोन कट कर देता है और ते को जिमिन की शादी में नहीं जाने देता है। जिमिन और शुगा की शादी हो जाती है और जे अब शादी में शामिल होता है। जंकुक, आपने मुझे जिमिन की शादी में क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा और वो बहन है मेरी। हाँ तो उसने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाँ, अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो उसे खुल के बताना चाहिए था, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। जंकुक, आप मेरे लिए फैसला नहीं लेंगे, वो बहन है मेरी, मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगी। अच्छा, और मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैंने बोला ना तुम उसकी शादी में नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। क्या कहा आपने? हस्बैंड? कब से? हाँ, अब तक तो ना आप मेरे हस्बैंड थे ना मैं आपकी वाइफ थी, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, और अब अचानक से आप मुझ पर हक जताने लगे कि हस्बैंड हूँ तुम्हारा। हक जताऊंगा तुम पर क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, समझी? और रही बात डिवोर्स की, तो वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे तुम जो कर लो। देखिए जंकुक, पहली बात तो आप मुझसे दूर से बात करिए, और दूसरी बात, मैं अब इस रिश्ते को नहीं मानती और नहीं अब इस रिश्ते को निभा पाऊंगी। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? काउच पे सोने। देखो ते, वहाँ काउच पे सोने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ मेरे बेड पे सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी वहाँ पे, इतना बड़ा बेड है, हम दोनों लोग आराम से आ जाएंगे और मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, पक्का। तुम आ जाओ। नहीं आऊंगी, मैं इधर ही सोऊंगी। फिर ते काउच पे जाके सो जाती है और जंकुक बेड पे सो जाता है, पर जंकुक को नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, अरे यार, ये लड़की ना, इसको बोला था मैंने मेरे साथ आके सो जाए, पर नहीं, इसको बाहर सोना है। ऊपर से वहाँ बेचारी अच्छे से सो भी नहीं पा रही है, क्या करूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, ते गिर जाती, चोट लग जाती। ये ना पूरी पागल है, एक नंबर की जिद्दी। लेकिन सोते हैं कितनी प्यारी लग रही है।
ये मैं क्या सोच रहा हूँ, आई थिंक मुझे इसे बेड पे सुला देना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा।